और अब आर पार में वक्त है सत्य और तथ्य का। 4 अप्रैल का वो दिन था जब हमने शुद्ध भारतीय कल्चर वाले सिनेमा के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर को खो दिया। हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी को फिल्मी दुनिया ने मनोज कुमार के नाम से जाना और पहचाना, लेकिन फिल्मों के जरिए जिस तरह उन्होंने पूरी दुनिया में भारत के हस्ताक्षर किए, उससे उन्हें नया नाम भरत कुमार मिल गया। भारत कुमार। मनोज कुमार का निधन भारतीय सिनेमा से एक ऐसे फिल्मकार का जाना है जिसने उस दौर में भारतीय होने पर गर्व कराया जब भारत गरीबी, युद्ध और राजनीतिक अस्थिरता वाले दौर से गुजर रहा था। यानी कहे तो उर्दू वुड और लेफ्टिस्ट का भरपूर कब्जा होता था। तब मनोज कुमार ने पूरब और पश्चिम के जरिए भारत की महान विरासत का दर्शन दुनिया को कराया। है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। यही मेरा भारत है, यही हमारी विरासत है, यही भारत की हैसियत है और यही भारत की हिम्मत भी है। और यही हिम्मत मनोज कुमार ने अपनी फिल्मों के जरिए दिखाई। फिल्मों में मनोज कुमार की यूएसपी देशभक्ति, नैतिकता और भारतीय जीवन के मूल्य रहे। फिल्म शहीद में भगत सिंह बने, पूरब और पश्चिम में भारतीय संस्कृति और आधुनिकता के संघर्ष को दिखाया। उपकार में किसान और सैनिक के दोहरे रोल से देश की आत्मा को छुआ और क्रांति में आजादी के लिए लड़ते हुए उस नायक को जिया जो सिर्फ फिल्मी नहीं बल्कि वैचारिक भी था। और फिर आई रोटी कपड़ा और मकान, एक ऐसी फिल्म जिसने भारत की सामाजिक आर्थिक तकलीफों को पर्दे पे उतारा। यह फिल्म सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं थी, एक सामाजिक दस्तावेज थी। व्यूअर्स, मनोज कुमार के एक एक अल्फाज में सिर्फ और सिर्फ भारत यानी भारत की मिट्टी की बात थी। कमर्शियल सिनेमा की अंधी दौड़ में मनोज कुमार ने एक के बाद एक ऐसी फिल्में बनाई जो सुपरहिट रही, जिसमें ना सिर्फ भारत की बात थी बल्कि सोशल मैसेजेस भी थे। खास बात यह है कि मनोज कुमार का जो मुखर अंदाज सिनेमा के पर्दे पर दिखता था, उसी मुखरता के साथ उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को भी जिया। वो दौर 1975 का था जब देश में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई थी। उस दौर में मनोज कुमार ने उस फैसले की खुलकर आलोचना की। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि जिसने भी उस दौर में इंदिरा गांधी के फैसलों की आलोचना की, उसे अंजाम भुगतने पड़े, बड़े अंजाम भुगतने पड़े। मनोज कुमार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। व्यूअर्स, उनकी फिल्म शोर की रिलीज से पहले ही दूरदर्शन पर टेलीकास्ट कर दिया गया था। इसके बाद इस फिल्म को बैन कर दिया गया, लेकिन मनोज कुमार झुके नहीं। उन्होंने सत्ता की हनक के सामने सिर नहीं झुकाया। उन्होंने इंदिरा गांधी के फैसले के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और इंदिरा गांधी की सरकार को हराकर ही दम दिया। वो सिनेमा का शायद सबसे रियलिस्टिक दौर में से एक हम कह सकते हैं, क्योंकि उस दौर में भी मनोज कुमार जैसे लोग थे जहां शब्दों के मायने थे, जहां उनका वजन सिक्कों के वजन से बहुत बहुत ज्यादा था। इसलिए आज ना कोई भरत कपूर है, ना कोई भारत खान है और ना ही कोई भारत जौहर है। और शायद इसलिए उनकी विदाई के वक्त भी वहां ना कोई खान दिखा, ना कपूर, ना सिंह और ना कोई जौहर। लेकिन इससे मनोज कुमार की लकीर छोटी नहीं होती है, क्योंकि मनोज कुमार भारतीय सिनेमा का वो मेगा स्टार था जिन्होंने एक्टिंग, राइटिंग, डायरेक्शन, एडिटिंग, प्रोडक्शन सब किया। लेकिन मनोज कुमार ने अपने किरदार को जिया। मनोज कुमार की एक एक फिल्म जोरदार थी, एक एक फिल्म जोरदार थी, चाहे वो रोमांटिक गाने हो, चाहे वो फिल्मों की बात हो। लेकिन जो भी किया वो मीनिंगफुल किया। नहीं तो क्या यह संभव है कि लोग उनका असली नाम भूलकर उन्हें देश के नाम से पुकारने लगे? भारत कुमार। जेनजी और जेन अल्फा के लिए मनोज कुमार किसी ब्रांड स्टडी से कम नहीं है। व्यूअर्स, क्योंकि मनोज कुमार की फिल्मों के गाने तो इनकी जुबान पर हैं, लेकिन वो इस बात से अनजान हैं कि ये गाने मनोज कुमार पर ही पिक्चराइज किए गए थे। चाहे वो मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती और मेरा रंग दे बसंती चोला जैसे देशभक्ति के गाने हो, या फिर जिंदगी की न टूटे कड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा माना, तौबा ये मतवाली चाल जैसे रोमांटिक सॉन्ग्स, वो हर अंदाज में सुपरहिट थे। सोचिए, एक अभिनेता अपने काम के जरिए लोगों के साथ इतना गहरा जुड़ गया
कि उन्हें करियर के बाद भी अंतिम सांस तक हमेशा भारत कुमार के नाम से जाना गया। मनोज कुमार के गाने आज भी प्रासंगिक है, उनकी फिल्में आज भी रियलिस्टिक हैं। सोचिए आज के दौर की कौन सी ऐसी फिल्म है जिसको आप उस कैटेगरी में खड़ा कर सकते हैं? शायद कोई नहीं। इसीलिए वो भरत कुमार थे। वो हर अंदाज में सुपरहिट थे। सोचिए एक अभिनेता का अपने काम के जरिए लोगों के साथ इतना गहरा जुड़ाव हो गया कि उन्हें करियर के बाद भी अंतिम सांस तक हमेशा भारत कुमार के नाम से जाना जाता रहा। वो अब हमारे भले ही बीच नहीं है, लेकिन अपने किरदारों के जरिए हमेशा भारतीय के दिलों में रहेंगे। ओम शांति। मनोज कुमार वाकई जबरदस्त थे।